Hi guys, welcome back on my YouTube channel दीपक सर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सप्लीमेंट्री रीडर से लेसन नंबर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, जिसका टाइटल है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसके राइटर हैं थॉमस अल्वा एडिसन। अर्थात उन्होंने खुद ही इस लेसन को लिखा है, जिसको हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का ऑटोबायोग्राफी है, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में खुद ही लिखा है। दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वैश्विक कोरोना महामारी से पीड़ित है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हम अपने एजुकेशनल लाइफ को आगे बढ़ाते रहें। तो आइए इसी के साथ हम अपने इस लेसन का स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इसके पहले पार्ट में हम लोग इसके कुछ भाग का अध्ययन कर चुके थे, यानी हम लोग को आज यहाँ से पढ़ना है ए रियली फनी बॉय वाजंट ही। वास्तव में वह एक मजाकिया लड़का था ना। यहाँ पे देखिए वाजंट ही मतलब क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, यानी ए रियली फनी बॉय वाजंट ही, वास्तव में वह एक मजाकिया लड़का था ना। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, वह सभी परीक्षणों में असफल हो गया। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, फिर भी वह उनसे बहुत कुछ सीखा। ही हैड लर्नड दैट, उसने यह सीखा कि हिज आइडिया वर रॉन्ग, उसके विचार गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबों का शौकीन था। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और वह बहुत सारी किताबों को पढ़ा भी। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, उसके पिताजी प्रत्येक उसके द्वारा पढ़ी हुई किताब पर 25 पैसा देते थे। ही रीड वाइडली एंड विथ द पॉकेट मनी ही गॉट, ही रीड वाइडली, उसने किताबों को गहन पूर्वक पढ़ा। एंड विथ द पॉकेट मनी ही गॉट, और उससे जो उसे जेब खर्चा मिला, पॉकेट मनी मतलब जेब खर्चा, ही बॉट मोर बुक्स, उनसे वो और भी किताबों को खरीदा। एंड सेट अप, और लगाया ए स्मॉल लेबोरेटरी, यानी एक छोटा सा पुस्तकालय। हिज मदर इनकरेज्ड, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना मतलब बढ़ावा देना। तो हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माता जी उसे बढ़ावा देती थी, यानी उसे प्रोत्साहित करती थी। एंड हेल्प, और मदद करती थी इन हिज एक्सपेरिमेंट, उसके परीक्षण में। आइए एक बार फिर से इसको देखते हैं। तो ए रियली फनी बॉय वाजंट ही, वास्तव में वह एक मजाकिया लड़का था ना। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, वह इन सभी परीक्षणों में असफल रहा। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, फिर भी उसने उनसे बहुत कुछ सीखा। ही हैड लर्नड दैट, उसने यह सीखा दैट कि हिज आइडियाज वर रॉन्ग, उसके विचार गलत थे। ही वॉज फाउंड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, वह किताबों का शौकीन था और उसने बहुत सारी किताबों को पढ़ा भी। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट, हिज फादर उसके पिताजी गेव हिम, उसे देते थे 25 सेंट 25 पैसा फॉर एवरी बुक, प्रत्येक किताब के लिए ही रीड, जो वह पढ़ता था। अर्थात जिन किताबों को पढ़ता था उसके लिए उसके पिताजी 25 पैसा दिया करते थे। इस तरीके से ही रीड वाइडली, वह किताबों को गहन पूर्वक पढ़ता था। एंड विथ द पॉकेट मनी, और उन जेब खर्चे से ही गॉट, जो उसे प्राप्त होता था, ही बॉट मोर बुक्स, उसने और भी सारी किताबें खरीदा। एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और उसने एक छोटा सा पुस्तकालय लगाया। हिज मदर इनक्रेज हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, उसकी माता जी उसको प्रोत्साहन देती थी और उसके परीक्षणों में सहायता करती थी। अगला पैराग्राफ। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, एडिसन फाउंड, एडिसन ने पाया दैट कि ही नीडेड मोर मनी, उसे और भी पैसे की ज़रूरत है। नीड मतलब ज़रूरत, मोर मतलब और या ज़्यादा, उसे और पैसे की ज़रूरत है। टू कैरी ऑन मतलब आगे बढ़ाने के लिए, हिज एक्सपेरिमेंट, अपने परीक्षण को। कुछ समय के बाद एडिसन को ऐसा लगा कि उसके परीक्षण को और आगे बढ़ाने के लिए उसे और पैसे की
ज़रूरत है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और वो और भी किताबें खरीदना चाहता था। एज जैसे कि ही हैड रीड ऑल द बुक्स, जिनसे वह उन सभी किताबों को पढ़ चुका था। ही हैड एट होम, वह घर पे रहकर, अर्थात वह घर पे रहकर उन सभी किताबों को पढ़ चुका था। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेज एंड न्यू पीपुल, और नए स्थानों पे घूमना चाहता था। एंड न्यू पीपल, और नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई किताबों को पढ़ना चाहता था। एंड जिससे टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, वो अपने ज्ञान को बढ़ा सके। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, वह नए किताबों को पढ़ना चाहता था जिससे कि वह अपने ज्ञान को बढ़ा सके। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, इसलिए डिसाइड मतलब होता है निश्चय करना, इसलिए उसने रेलवे में नौकरी करने का निश्चय कर लिया। एट फर्स्ट, पहले तो हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हिज आइडिया, उस सर्वप्रथम तो उसके माता पिता उसके विचार पर सहमत नहीं हुए। एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि उस समय वह केवल 12 वर्ष का था। बट दे एग्रीड, परंतु वे लोग सहमत हुए। वेन ही गेव देम गुड रीजन फॉर हिज डिसीजन, जब उसने अपने निर्णय का एक अच्छा सा कारण बताया। एग्री मतलब सहमत होना, रीजन मतलब कारण, डिसीजन मतलब निर्णय। जब उसने अपने निर्णय का एक अच्छा सा कारण बताया तब उसके माता पिता सहमत हो गए। सो एडिसन बिकम ए न्यूज़पेपर बॉय, इस तरीके से एडिसन समाचार पत्र बेचने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रैवल, और यात्रा करने लगा, अप एंड डाउन, आने और जाने का, द ट्रेन टू डेरोट्री, डेरोट्री से, यानी इस तरीके से वह डेरोट्री तक जाने और आने का काम करने लगा। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि एडिसन ने रेलवे में कब ज्वाइन किया। व्हेन एडिसन ज्वाइन द रेलवे, व्हाट वाज हिज एज, जब एडिसन ने रेलवे को ज्वाइन किया तो उसकी उम्र क्या थी। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, व्हेन द एडिसन वाज ज्वाइन द रेलवे ही वाज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड। तो अब आगे हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। आगे हो जाएगा, ही सोल्ड न्यूज़पेपर, वह समाचार पत्र बेचता था। स्वीट्स, मिठाइयाँ बेचता था। एंड फ्रूट्स, और फल बेचता था। यानी ही सोल्ड न्यूज़पेपर, स्वीट्स एंड फ्रूट्स, वह फल, मिठाइयाँ और समाचार पत्र बेचा करता था। एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले ही दिन वह $2 पैसा कमा लिया। ही सेड टू हिज मदर, उसने अपने माता जी से कहा। एट सपर, सपर मतलब होता है देर रात्रि का भोजन। जैसे देखिए भोजन होते हैं, एक होता है आपका ब्रेकफास्ट, दूसरा होता है लंच, और उसके बाद अगर लंच और ब्रेकफास्ट करने में असफल हो जाते हैं तो उसके बाद जो हम लोग भोजन करते हैं तो होता है ब्रंच, और रात्रि के भोजन को होता है डिनर। अगर हम लोग देर रात्रि से भोजन करते हैं बाय द वे किसी दिन, तो उसको बोलते हैं सपर। तो ही सेड हिज मदर एट सपर दैट नाइट, उस रात उसने देर रात्रि के खाने के भोजन पर अपने माताजी से कहा। टेक दिस $, इस पैसे को ले लो। मदर, माँ, एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई शैल गिव यू $1 फॉर वाट आई अर्न, प्रत्येक रात मैं जो भी कमाऊंगा उसका $1 तुमको दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और इस तरीके से उसने अपने वादा को पूरा किया। मतलब वो जिस दिन भी या प्रतिदिन जितना भी कमाता था उसमें से $1 अपनी माता जी को दे देता था। इस तरीके से वो अपने मम्मी से जो वादा किया उसको पूरा किया उसने। अगला पैराग्राफ हो जाएगा, ए ईयर आर टू लेटर, 1 या 2 साल बाद, लेटर मतलब बाद होता है। तो ए ईयर आर टू लेटर, 1 या 2 वर्ष बाद, एडिसन ने निश्चय किया, टू प्रोड्यूस, तैयार करने का, हिज ओन न्यूज़पेपर, अपना खुद का समाचार पत्र। 1 या 2 साल बाद एडिसन ने खुद के समाचार पत्र को तैयार करने का निश्चय किया, यानी फैसला किया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी छपाई की मशीन खरीदा। एंड प्रिंटिंग प्रेस मतलब होता है छपाई की मशीन। एंड सेट इट, और उसे लगा दिया, अप इन हिज रेलवे वैगन, वैगन मतलब डिब्बा, उसने अपने रेलवे के डिब्बे में उसे लगा दिया।
ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी छपाई की मशीन खरीदा। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसे रेलवे के डिब्बे में स्थापित कर दिया। ही एडिटेड, एडिट मतलब होता है सुधार करना, एंड प्रिंट मतलब छपाई करना। आप तो लोग जैसे आप हमेशा अपने मैसेज को एडिट करते हैं, फ़ोटो को एडिट करते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, वीडियो को आप लोग एडिट करते हैं, सेम उसी तरीके से ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, उसने अपने समाचार पत्र का सुधार करता था, उन्हें छपाई करता था। इस तरीके से सोल्ड ए नंबर ऑफ कापीज, उसने कई सारी कापियाँ बेचा, यानी अनेकों अखबार बेचा। एंड मेड मोर मनी, और उसने बहुत सारा पैसा कमाया। विथ द मनी ही गॉट, जो पैसा मिला उस पैसे से ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलवे के डिब्बे में ही एक छोटा सा पुस्तकालय लगा दिया। अर्थात समाचार पत्र बेचने से जो पैसा उसे प्राप्त हुआ, जो पैसा उसने कमाया, उसी पैसे से रेलवे के डिब्बे में एक छोटा सा पुस्तकालय लगा दिया। When he was 15, जब वह 15 वर्ष का था, तो ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक दुर्घटना घटित हुई। दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, कैरियर मतलब होता है जीवन, जो उसके जीवन को प्रभावित कर दिया। मीट मतलब मिलना, मीट का सेकंड फॉर्म दिया है मेट। तो व्हेन ही वाज 15, जब वह 15 वर्ष का था, तो ही मेट मिला विथ एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना से, अर्थात उसके साथ एक दुर्घटना घटित हुई। दैट जो अफेक्टेड मतलब प्रभावित करना, हिज कैरियर उसके जीवन को, जो उसके जीवन को प्रभावित कर दिया। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वह रेलवे के डिब्बे में, while he was doing an experiment in his laboratory, जब वो अपने पुस्तकालय में एक परीक्षण कर रहा था, तभी द ट्रेन टर्न अराउंड ए कॉर्नर, तभी ट्रेन एक कोने पर मुड़ी। देयर वाज ए सडन ज्वॉल्ट, तभी एक अचानक झटका, ज्वॉल्ट मतलब झटका, सडन मतलब अचानक। देयर वाज ए सडन ज्वॉल्ट, अचानक झटका आया। एंड ए बाइट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, डिब्बे के सतह पर एक छोटा सा फास्फोरस का टुकड़ा गिर गया। आप जानते हैं कि फास्फोरस एक बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, जैसे ही वह वायु के संपर्क में आता है उसमें आग लग जाती है, इसलिए फास्फोरस को केरोसिन के आयल में रखा जाता है। इट कॉट फायर, और वो आग पकड़ लिया। बिफोर ही कुड पुट इट आउट द न्यूज़पेपर कॉट फायर, फिर उसके बाद वह आग धीरे धीरे समाचार पत्र में पकड़ लिया। द फायर स्प्रेड, आग फैलती जा रही थी। एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन ने मदद के लिए चिल्लाया। द गॉड मतलब रक्षक जो होता है, द गॉड केम इन, गॉड अंदर आया। एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट ऑफ द फायर, और दोनों लोगों ने मिलकर आग को बुझाने में सफल हुए। दोनों लोग मिलकर आग बुझाने में सफल हुए। परंतु दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, परंतु वह दिन एडिसन का रेलवे में नौकरी का आखिरी दिन था। परंतु वह दिन एडिसन का रेलवे में नौकरी का आखिरी दिन था। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ होगा, द नेक्स्ट 5 years एडिसन टूक अप जॉब इन डिफरेंट सिटी, अगले 5 वर्षों में एडिसन ने भिन्न भिन्न शहरों में काम किया। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए मेट एक्सपर्ट इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में निपुण लोगों से मिला। एक्सपर्ट मतलब निपुण, मीट मतलब मिला, जैसे कि पहले भी बता चुके हैं। मीट एक्सपर्ट इन लाइब्रेरीज फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, दुकानों और कल कारखानों में निपुण लोगों से मिला। ही आस्क देम क्वेश्चन, उसने उन लोगों से प्रश्न पूछा। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्ड एट हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने परीक्षण पर और अधिक कठिन परिश्रम किया। अगला पैराग्राफ, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय अवधि के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए उसके पास कोई जॉब नहीं था, मतलब उसके पास नौकरी नहीं था। एंड ही वॉज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड,
और वह अपने एक दोस्त के साथ रह रहा था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन ए कंपनी देयर। वह नौजवान व्यक्ति पास ही के एक कंपनी में काम कर रहा था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, वहाँ पे एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड सडनली, अचानक वह मशीन बंद हो गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, उस वक्त एडिसन वहीं पर मौजूद था। ही हैड ए लुक एट द मशीन, उसने मशीन की तरफ देखा एंड रिपेयर्ड इट, और उसकी मरम्मत कर दिया। रिपेयर मतलब मरम्मत कर देना। रिपेयर्ड इट, उसकी मरम्मत कर दिया। विद इन ए शॉर्ट टाइम, छोटे से समय में, अर्थात कम अवधि में ही उसने उस मशीन की मरम्मत कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, कंपनी का प्रबंधक, लाइक्ड एडिसन, एडिसन को पसंद किया, यानी एडिसन से प्रसन्न हुआ। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसे एक अच्छी नौकरी दे दिया। एडिसन पेड ऑफ हिज डेप्ट, डेप्ट मतलब होता है कर्ज, पेड ऑफ मतलब चुका देना। एडिसन पेड ऑफ हिज डेप्ट, एडिसन ने अपने कर्ज को चुका दिया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और उसने अपने प्रयोगशाला को और आगे बढ़ाया। पैराग्राफ देखते हैं दोस्तों। तो द नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 वर्षों तक एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिसन ने अनेकों आविष्कार किया। इन्वेंशन मतलब आविष्कार, सीरीज ऑफ मतलब अनेकों, कई श्रेणी में। तो द नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 वर्षों में, एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिसन ने अनेकों आविष्कार किया। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, उसका एक आविष्कार दूसरे लोगों के द्वारा बहुत जल्द अपनाया गया। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, और एडिसन, फेम मतलब प्रसिद्धि में, और मनी मतलब पैसा, अर्न मतलब कमा लिया यानी अर्जित कर लिया। एंड एडिसन ने अर्जित कर लिया मोर फेम, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि, एंड मनी और पैसा, यानी एडिसन ने बहुत सारा पैसा और प्रसिद्धि कमा लिया। इन 1877 ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन, सन 1877 ईस्वी में वह एक मशीन पर काम कर रहा था। दैट, जो कुड रिप्रोड्यूस मतलब पुनः प्रसारित कर देती थी, पुनः रिपीट करती थी, द ह्यूमन वॉइस, मानवीय ध्वनि को। ये पैसेज थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान देंगे। तो द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन, अगले वर्ष वास्तव में उसने उस मशीन को बना लिया। कौन सी मशीन को? तो जो वह मशीन जो मनुष्य के आवाज़ को पुनः रिपीट टेलीकास्ट कर दे। इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, तब उसे बात करने वाला मशीन के नाम से जाना गया। वी कॉल्ड इट द ग्रामोफोन नाउ, और अब हम उसे ग्रामोफोन के नाम से भी जानते हैं, जो आज हमारा वो स्मार्टफोन के रूप में बन गया है। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ही वाज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस आप जानते हैं कि एक वह स्थान है जहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट निवास करते हैं। तो द सेम ईयर्स, उसी वर्ष, ही वाज इन्वाइटेड, उसे बुलाया गया, उसे आमंत्रित किया गया, टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, वाशिंगटन में व्हाइट हाउस पर। उसी वर्ष वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में उसे इन्वाइट किया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, यह उस घर का नाम है, वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव, जहाँ पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति निवास करते हैं। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गया, टू शो, दिखाने के लिए, हिज न्यू मशीन, अपने नए मशीन को। एडिसन वहाँ अपने नए मशीन को दिखाने के लिए गया। टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, उसका यह आविष्कार पूरे अमेरिका में उसे प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पर्स, वह अब सफल और समृद्ध व्यक्ति बन चुका था। सक्सेसफुल मतलब सफल, और प्रॉस्पियर्स मतलब होता है समृद्ध, मतलब एक धनी बने। वह एक सफल और समृद्ध व्यक्ति हो चुका था। ही वोड, वह ऋणी था, ऑल हीज, इन सबका, टू हिज मदर्स हेल्प, अपने माता की सहायता, एंड इनकरेजमेंट, और प्रोत्साहन का। वह इन सभी के लिए अपने माता के प्रोत्साहन और सहायता, मदद का ऋणी था। एंड टू हिज ओन वर्क हार्ड, और अपने खुद के वर्क का भी, यानी खुद के कार्यों का भी। अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। तो इन मार्च 1878,
1877 ईस्वी में मार्च में, अर्थात मार्च 1878 ईस्वी में ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, वह इलेक्ट्रिक बल्ब पर काम करना शुरू किया। पीपुल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प इन दोज डेज, उन दिनों लोग डिबरी और मोमबत्ती का प्रयोग किया करते थे। ऑयल लैम्प मतलब डिबरी, यानी डिबरी और मोमबत्ती का प्रयोग किया करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास विद्युतीय प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रॉमिस टू गिव, एडिसन ने देने का वादा किया, देम उन्हें, द इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, 2 वर्षों में विद्युतीय प्रकाश। एडिसन ने 2 वर्षों में उन्हें विद्युतीय प्रकाश देने का वादा किया। When he said this, जब उसने इस बात को कहा तो all the scientists laugh at him, तो उस सभी वैज्ञानिक उसके ऊपर हंसने लगे। They said, और उन्होंने कहा that कि it was impossible, यह असंभव है। But Edison was not worried, लेकिन एडिसन चिंतित नहीं हुआ। worried मतलब चिंतित होना, एडिसन चिंतित नहीं हुआ at all, इन सब को सुनने के बावजूद। He worked harder and harder, उसने कठिन पे कठिन परिश्रम किया। He performed 1000 experiment, उसने 1000 एक्सपेरिमेंट किया। बट ऑल ऑफ देम फेल, लेकिन वह सब असफल रहा। तो दोस्तों इस पैसेज को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, चूँकि पैसेज कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अगले वीडियो में हम लोग फिर यहाँ से पढ़ लेंगे ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर से। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ बने रहिए इस अगले वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में यह हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा।